तो आज का वीडियो बिगनर वालों के लिए होने वाला है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग एस्टिमेशन कैसे बनाते हैं। आपके पास में एक प्लान तो होना ही चाहिए जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये प्लान आपको मैं दे दूंगा, सारा कुछ मैं आपको दे दूंगा, एक्सेल सीट भी आपको दे दूंगा, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर देना। तो ये आपके पास में प्लान है। अब देख लो आप मेरे पास में क्या क्या है। तो एक तो आपके पास में फ्लोर प्लान होना चाहिए, एक आपके पास में सेक्शन प्लान होना चाहिए। ये दोनों इनफ है। पर अगर आपके पास में एक्स्ट्रा प्लान है, लाइक आपके पास में एलिवेशन प्लान है, फुटिंग प्लान है, वॉल प्लान है, स्लैब प्लान है, तो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। पर आपके पास में अगर फ्लोर प्लान है और सेक्शन प्लान है तो आप इजीली फुटिंग एस्टिमेशन आप कर सकते हो। तो सिंपल हमारा पहला जो काम होता है बिल्डिंग बनाने के टाइम में, हमारा काम होता है एक्सकावेशन करना। ठीक है, तो अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन इन फाउंडेशन। तो इसका क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे? तो आप देख लो फुटिंग कितना नंबर है हमारे पास में, 11 नंबर ऑफ फुटिंग है। ये कैसे आप निकालोगे? आपको ये फ्लोर प्लान में यहाँ पे दिया गया होगा, देख लो, आप गिनती कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 नंबर ऑफ हमारे पास में फुटिंग है। उसका साइज क्या है? 1 मीटर बाय 1 मीटर का हमारे पास में फुटिंग है। अब हम जब एक्सकावेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको पीसीसी, इससे हमको ये जो दिख रहा है ये फुटिंग का हो गया साइज, ये हो गया पीसीसी हो गया। तो ये फुटिंग से हमको यहाँ पे भी कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा, इस साइड भी कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा, ताकि हमारे जो लेबर है वो इजीली वहाँ पे काम कर पाए। और आप एक्यूरेट अगर फुटिंग के साइज का आप अगर खुदाई करोगे तो आप काम कैसे करोगे, शटरिंग कैसे करोगे? तो बहुत ज़्यादा इशू होता है। उसके लिए हम लोग एक मार्जिन सेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख लो, हम जो एक्सकावेशन करेंगे उसका साइज क्या रहेगा आपका, 0.6 मीटर हम एक साइड देंगे और 0.6 मीटर और एक साइड देंगे। तो 1 मीटर का तो हमारा फुटिंग का साइज हो गया, प्लस 0.6 लेफ्ट की तरफ, 0.6 राइट की तरफ। तो टोटल कितना हो गया, 2.20 का हमारा लेंथ हो गया। और वैसे ही हमारा ठीक हमारा विथ भी उतना ही साइज का रहेगा, तो 2.20 का हमारा विथ हो गया। पर हाइट हमारा चेंज होगा। हाइट कहाँ से आप निकालोगे? हाइट आप देख लो फुटिंग का क्या हाइट है, आपका एक्सकावेशन का हाइट क्या होगा, आपका यहाँ से लेके ये नीचे से लेके यहाँ तक आपका हाइट रहेगा जो ग्राउंड लेवल है। तो 1.05 प्लस 0.45 प्लस आपका पीसीसी का साइज जो यहाँ पे दिया हुआ है 0.075। तो ये तीनों को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा हाइट का 1.58। तो ये तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, ये चारों को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्वांटिटी मिल जाएगा जो कि क्यूबिक मीटर में निकलेगा। तो ये तो हमारा हो गया अर्थवर्क इन एक्सकावेशन इन फाउंडेशन का क्वांटिटी। होपफुली मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया एस्टिमेशन का तो इजीली आप सामने भी आगे भी समझ जाओगे। उसके बाद क्या होता है, फुटिंग पीसीसी का क्वांटिटी हमको निकालना होता है, जो आपको मैं ये वाला दिखाया। ये जो पार्ट दिख रहा है ना नीचे, ये फुटिंग हो गया। उसके नीचे ये जो पार्ट दिख रहा है ये हुआ पीसीसी का, जिसका थिकनेस हमारे पास में यहाँ पे 0.075 तो दिया ही है। तो लेंथ हम यहाँ पे निकाल लेंगे, देख लो आप। तो लेंथ हम कहाँ पे, यहाँ पे देख लो आप, 11 नंबर ऑफ फुटिंग हो गए। तो यहाँ पे 2.20 का तो हम लोग एक्सकावेशन किए हैं, पर 2.20 का हम लोग पीसीसी वहाँ पे देंगे नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे हम देंगे, वहाँ पे हम कितना मार्जिन छोड़ेंगे, जैसे ऊपर में हम लोग 0.6 का मार्जिन छोड़े थे, यहाँ पे हम 0.15 मीटर का ही मार्जिन छोड़ेंगे। तो दोनों साइड छोड़ेंगे, तो 0.15 प्लस 1 प्लस 0.15, तो यहाँ पे 1.30 हो गया लेंथ। विथ भी उतना ही रहेगा जैसे यहाँ पे था, तो विथ भी 1.30 हो गया। और हाइट हो गया जो हमको वहाँ पे प्लान में दिया गया, मैंने जैसे ही आपको दिखाया यहाँ पे 0.75 मीटर, 0.075 मीटर हमारा हाइट होगा। यहाँ पे देख लो, तो ये चारों को आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास में आंसर आ जाएगा क्वांटिटी का। तो हमारे पास में क्वांटिटी कितना लगने वाला है फुटिंग पीसीसी का, आप चारों को मल्टीप्लाई करोगे 1.39 क्यूबिक मीटर आपके पास में क्वांटिटी आ जाएगा। उसके बाद फुटिंग आरसीसी, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये फुटिंग आरसीसी होगा। तो इसका क्या क्वांटिटी रहने वाला है, चलो देखते हैं। तो फुटिंग आरसीसी हमारे पास में हमको मालूम है 11 नंबर ऑफ फुटिंग है। ठीक है, और उसका साइज क्या है, 1 मीटर बाय 1 मीटर का। थिकनेस क्या रहेगा, 0.45 मीटर हमारा थिकनेस रहेगा। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.45, जिसको आप हाइट भी बोल सकते हो। ये जो दिख रहा है यहाँ पे देखो, आपके पास में सेक्शन प्लान में ये सारा डाटा आपको गिवन रहेगा। तो ये 0.45 मीटर यहाँ पे हमको मिल गया। तो हम ये चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में डाटा आ जाएगा 4.95 क्यूबिक मीटर का हमको फुटिंग आरसीसी लगने वाला है। उसके बाद कलम अप टू प्लिंथ लेवल आरसीसी। ठीक है, तो आरसीसी कलम अप टू प्लिंथ लेवल, यहाँ पे कहाँ है हमारा प्लिंथ लेवल, ये वाला।
तो यहाँ तक हमको चाहिए। तो अब यहाँ तक के लिए हमको ग्राउंड लेवल नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे देख लो आप कलम अप टू प्लिंथ लेवल, तो ये 11 नंबर अब आपके पास में कॉलम है। तो यहाँ पे 0.23 इंटू 0.23 तो ये हो गया हमारा साइज कॉलम का, ठीक है। और हाइट 1.050 मीटर, 1.050 मीटर आप देख लो, यहाँ से इसका हाइट है, सॉरी आपका ग्राउंड लेवल को ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो 1.05 मीटर तक हम लोग यहाँ पे कलम का हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी निकाले, तो ये आ गया हमारा कॉलम का क्वांटिटी। उसके बाद में बैक फिलिंग करेंगे। तो बैक फिलिंग का आप देख लो यहाँ पे क्या हमारा सिस्टम है कि बैक फिलिंग तो हम पहले ये पूरे में करेंगे, ठीक है, ये पूरे आउटर टू आउटर वॉल में करेंगे। उसके बाद ये वॉल को हम हटा देंगे, ठीक है, जो वॉल का साइज है उसको हम लोग हटा देंगे, इंटरनल वॉल को हटा देंगे। उसके बाद ये जो एक्चुअल में हमको जो हम लोग जो फिलिंग करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है बैक फिलिंग जो करते हैं, सॉरी अभी हम लोग फुटिंग का बात कर रहे हैं, अभी हम लोग सब स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर का नहीं। तो सब स्ट्रक्चर का क्या होता है कि हम लोग जब फिलिंग करेंगे तो ये जगह लोगों में करेंगे। यहाँ तो हमारा कॉलम आ गया, यहाँ पे फुटिंग आ गया, यहाँ पे पीसीसी आ गया, तो वहाँ पे आप लोग तो फिलिंग कर नहीं पाओगे। तो जो फिलिंग होगा ये रिमेनिंग पार्ट में होगा। तो आप देख लो वहाँ पे हम कैसे यहाँ पे कर रहे हैं। तो प्लिंथ एरिया आउट टू आउट, सॉरी कहाँ गया हमारा बैक फिलिंग, बैक फिलिंग इन फुटिंग आप देख लो 11 नंबर ऑफ फुटिंग है हमारे पास में। और ये क्वांटिटी हमारे पास में यहाँ से निकल गया टॉप में, ये देखो आप फुटिंग का क्वांटिटी और बैक फिलिंग इन फुटिंग का क्वांटिटी ये तो सेम है। उसके बाद डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन का भी क्वांटिटी ऑलरेडी हम लोग निकाल लिया है। ये जो सारा जो हम लोग वर्क अभी तक किया है ना, फुटिंग पीसीसी, फुटिंग आरसीसी, कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल, ये सारे को हम लोग इससे माइनस करेंगे तो हमारा बैक फिलिंग का क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा प्लिंथ बीम बैक फिलिंग, प्लिंथ बीम, अब ये जो एरिया लोग है आपका, यहाँ पे भी हम लोग फिलिंग करते हैं हमारा प्लिंथ लेवल के लिए। तो उसका क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे, तो आप देख लो 1 इंटू 10.24 जो कि लॉन्ग वॉल है, 7.69 शॉर्ट वॉल है, और जो आपका प्लिंथ बीम या प्लिंथ एरिया जो है वो कितना ऊपर है, 0.60 मीटर जो कि 2 फीट होता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो तो ये प्लिंथ एरिया का हाइट है और यहाँ पे हम लोग फिलिंग करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिलिंग करेंगे। तो ये हाइट मिल गया। और वॉल का देख लो आप, यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल पूरा, ये देखो ये लॉन्ग वॉल, ये शॉर्ट वॉल, यहाँ पे कहाँ गया, ये हो गया लॉन्ग वॉल, ये हो गया शॉर्ट वॉल, यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पे आप सिंपल एंटर करो, कहाँ गया हमारे पास में प्लिंथ बैक फिलिंग इन प्लिंथ बीम, कहाँ गया, ये रहा प्लिंथ बीम बैक फिलिंग। तो 10.24, 7.69 और 0.60 हाइट होगा, तो ये निकल गया। डिडक्शन करेंगे ये वॉल का सारा हम लोग डिडक्शन करेंगे। तो 3 नंबर ऑफ L1 टाइप है, L2, L3, L4, L5, ये देख लेना आप क्वांटिटी। लेंथ इनटू आपका लेंथ तो ये रहेगा L1 का लेंथ, क्योंकि लॉन्ग वॉल है तो 3 नंबर ऑफ हमारे पास में लॉन्ग वॉल है। L2 4 नंबर ऑफ है जिसका साइज है आपका 3 मीटर। और विथ तो सेम रहेगा सारे वॉल का, क्योंकि ये आउटर वॉल है तो विथ तो सबका सेम रहेगा 0.23 मीटर। इंटरनल वॉल का भी वही थिकनेस है, आप लोग देख सकते हो 0.23। यहाँ पे प्लान में सिर्फ ये जो एरिया है ना, यहाँ का वॉल का साइज थोड़ा कम है, ये 0.15 मीटर या 0.115 मीटर का इसका थिकनेस है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी उसका कोई काम नहीं है। तो आप देख लो ये सारे को आप हटा दोगे वॉल का, तो आपके पास में प्लिंथ बीम बैक फिलिंग का क्वांटिटी आपके पास में आ जाएगा। उसके बाद प्लिंथ बीम में आरसीसी, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, जो क्योंकि हम लोग इसको कॉलम वाले पार्ट में कंसिडर नहीं किए थे, तो प्लिंथ बीम ये वाला ये बीम है, प्लिंथ बीम है, तो इसका हम लोग क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो ये देख लो आप प्लिंथ बीम आरसीसी, बीम का साइज है 230 mm इंटू 600 mm। 600 mm मतलब ये जो है 0.60 जो मीटर है ना, वो 600 mm यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसमें देखो आप लोग कैसे उसका क्वांटिटी निकालोगे, तो जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ पे आपका बीम है। तो L1, L2, L3, L4, L5, यहाँ पे देखो ये सारे क्वांटिटी यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है सारा। ये तो ऑलरेडी आप लोग डिडक्शन यहाँ पे किए हो, सारे को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। बस यहाँ पे आप डिडक्ट किए थे उसको आपको यहाँ पे डिडक्ट नहीं करना है, आपको एक्यूरेट मतलब उतना ही आपको यहाँ पे क्वांटिटी आपको मिल जाएगा। प्लिंथ बीम आरसीसी का आपके पास में यहाँ पे क्वांटिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ग्रेड स्लैब होता है। ग्रेड स्लैब मतलब यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे 10 mm का एक स्लैब है, यहाँ पे 0.075 है पर ये 10 mm का है, ठीक है, सॉरी 0.10 मीटर का है, ठीक है। 10 mm का कभी स्लैब नहीं होता, वो 4 इंची का ही रहता है, 4 इंच टू 6 इंच का हमारा ग्रेड स्लैब रहता है। पर यहाँ पे 0.075 दे दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा थिकनेस कम हो जाएगा, तो हम लोग 0.10 mm या मीटर का हम यहाँ पे स्लैब देंगे।
तो यहाँ पे देख लो प्लिंथ एरिया, सॉरी कहाँ गया, हाँ ग्रेड स्लैब आरसीसी प्लिंथ एरिया आउट टू आउट, तो 110.24 ये लॉन्ग वॉल हो गया, ये शॉर्ट वॉल हो गया। उसके बाद ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया जो ये रहेगा उसका, तो आप देख लो वॉल का जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉन्ग वॉल इंटू शॉर्ट वॉल इंटू उसका हाइट, ठीक है, कहाँ गया हमारा, ऊपर है। तो ग्रेड स्लैब, क्योंकि ये पूरे एरिया में स्लैब ढलेगा, ठीक है, तो हम पूरा का पूरा वाइडर एरिया को कंसिडर करेंगे 10.24 मीटर इंटू 7.69 मीटर इंटू उसका जो थिकनेस होगा 0.10 मीटर, तो वो स्लैब हमारा हो गया वर्क। और उसमें जो कॉलम का जो पार्ट है, क्योंकि कॉलम में तो हम लोग स्लैब डालेंगे नहीं, वो पार्ट लोगों को हम लोग यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो डिडक्शन यहाँ भी होगा, ग्रेड स्लैब में होगा। इसका मैं आपको एक्सेल शीट दे दूंगा, आप कमेंट भी कर देना आपका मोबाइल नंबर, या आप सबसे बेस्ट है आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद कॉलम अप टू स्लैब लेवल, तो अब हमारा यहाँ तक का काम हो चुका है, ठीक है, ग्रेड स्लैब का हो गया। अब ग्रेड स्लैब से लेके स्लैब लेवल यहाँ तक, ये भी आपका बीम में आ जाएगा, बीम में कंसिडर होगा, स्लैब बीम हो जाएगा ये। तो यहाँ तक हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे कॉलम का। तो कॉलम अप टू स्लैब लेवल आरसीसी, तो देख लो 11 नंबर ऑफ हमारा कॉलम है, 0.23 इंटू 0.23 वो तो रहेगा ही, क्योंकि वो साइज है आपका कॉलम का। और हाइट जो है वो 2.65 मीटर है, क्योंकि ये जो है ये क्वांटिटी हटाने के बाद, क्योंकि देखो हमारे पास में 2.10 दिया है, 2.10 में तो 0.10 हटेगा वैसे भी, क्योंकि ये आपका ग्रेड स्लैब का थिकनेस है, तो बचा 2 मीटर। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 3 मीटर, क्योंकि ये 1 मीटर है। अब 3 मीटर से हम लोग इसका थिकनेस को हटाएंगे, ये स्लैब का, जो कि 0.35 मीटर का है। तो हमारे पास में बचेगा कितना, 0.35 मीटर जाने के बाद 2.65 मीटर हमारे पास में बचेगा, जो कि हमारा हाइट रहेगा। तो ये हमारा कॉलम अप टू स्लैब लेवल का हमारा क्वांटिटी निकल गया। सिंपल है, बहुत आसान है। जब आपके पास में ये सीट रहेगा ना, एक्सेल सीट, तो भाई आप इजीली ये समझ जाओगे। और ये सारा का सारा प्लान भी आपको मैं दे दिया हूँ, तो आप इजीली समझ जाओगे। उसके बाद ग्रेड स्लैब हो गया, कॉलम अप टू स्लैब लेवल हो गया। अब आता है काम हमारा ब्रिक मैसनरी वॉल, मतलब ब्रिक वर्क का हमारा काम। यहाँ पे ब्रिक वॉल का हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे। तो ब्रिक वॉल भी देख लो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टाइप का है। ये तो आपका हो गया है ना, इसका आपका थिकनेस आप लोग देख लो 230 mm है। और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपका थिकनेस है वॉल का 115 mm। तो पहले हम लोग 230 mm का निकालते हैं। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो लॉन्ग वॉल हो गया 3 नंबर ऑफ 10.24 मीटर, ये सारा यहाँ पे दिया गया, देख लो आप, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो L1 जो है वो 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ आपका यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं। लॉन्ग वॉल जो है 3 नंबर है। उसके बाद शॉर्ट वॉल 1, वो भी 3 नंबर है, 3 मीटर वाला। तो यहाँ पे देख लो 3 मीटर वाला कहाँ है भाई, ये है 3 मीटर वाला। 3 मीटर वाला आप देख लो, ये हो गया 1 2 3, ये तो 4 हो गया, यहाँ पे इसको भी कंसिडर करेंगे। तो 3 मीटर वाला 1 2 3 और 4 हो गया, ये तो 4 होना चाहिए, यहाँ पे कहाँ गया। तो हम देख लेते हैं। शॉर्ट वॉल 1 यहाँ पे 3 दिया है, फिर शॉर्ट वॉल यहाँ पे 3 मीटर का, यहाँ पे पहले तो 10.24 मीटर का लिए, उसके बाद 3 मीटर का 3, फिर 3 मीटर का 1, फिर 4 मीटर का 3। तो देख लेते हैं 3 मीटर का टोटल 4 है कि नहीं। 4 मीटर का 3 लिए हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 मीटर का 1 2 3 4 लेना चाहिए, एक साथ ले लेते तो काम हो जाता हमारा, पर यहाँ पे एक साथ नहीं लिया है। ये आपका देख लो आप, कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो यहाँ पे 3 मीटर का अलग लिया है। उसके बाद क्यों लिया है, क्योंकि हाइट का इशू है। यहाँ पे आप देख लो हाइट, ये जो 3 मीटर का है उसका 3 मीटर तो लेंथ है, विड्थ हो गया। और ये हाइट जो 2.65 मीटर है वो आपका शॉर्ट वॉल 1 में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बाथरूम है मे बी। ये जो आपका यहाँ पे एक वॉल में आपका उसका हाइट कम है, 1 पॉइंट कहाँ दिया है आपका, कहाँ गया, हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास में ब्रिक वॉल में ये जो हाइट है, ये जो 3 मीटर वाला वॉल है, इसका हाइट हम लोग 1.2 मीटर ही लिया है। तो ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग अलग से इसका क्वांटिटी निकाले हैं। उसके बाद शॉर्ट वॉल 2, वो भी 3 मीटर है, उसका हाइट लगभग बराबर ही रहेगा, इसका हाइट बस अलग रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन कर देंगे सारा, वैसा ही आपका कॉलम का अलग, विंडो का अलग, डोर का अलग, वेंट का अलग,
ये सारे का यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ये देख लो आप, यहाँ पे सारे का डिटेल दिया गया है। उसका बस नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे उसका डिडक्शन करना है। साथ में वैसा ही आपका 115 mm का थिक वॉल का भी आपको वैसा ही क्वांटिटी निकालना है, जो कि देख लो आप बाथरूम का 1 है 1.5 मीटर का। कहाँ पे, ये वाला आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ये 1.5 मीटर का ये वाला वॉल का हम लोग क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दिए। बाथरूम का 1.5 मीटर, 0.115 मीटर उसका थिकनेस हो गया और ये हाइट हो गया। वैसे ही पैसेज वॉल का यहाँ पे निकाल दिए 2.315 मीटर उसका लेंथ हो जाएगा, क्योंकि आप देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दिया है 2.315, उसमें डिडक्शन अलग होगा क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, डोर वगैरह दिया गया। आप देख लो ये D2 2 दिया गया है, तो उसका डिडक्शन हम लोग करेंगे। तो इसीलिए हमारे पास में ये वाला फ्लोर प्लान, साथ में हमारे पास में ये वॉल का भी प्लान होना चाहिए, जो हमको हेल्प करेगा, थोड़ा आसान बना देता है एस्टिमेट। तो आप देख लो, तो डोर का यहाँ पे डिडक्शन किया है D2 का यहाँ पे, और यहाँ पे देख लो पैसेज वॉल इतना हो गया और D2 यहाँ पे 2 नंबर ऑफ है, तो 2 बार हम लोग यहाँ पे डिडक्ट किया। उसके बाद पैरापेट वॉल हो गया। तो यहाँ तक हम लोग अभी वाले वीडियो में कवर किया है। ब्रिक वॉल या ब्रिक वर्क तक हम कैसे क्वांटिटी एस्टिमेशन कर सकते हैं, वो आज मैंने आपको वीडियो में बता दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मैं ये सारा बताऊँगा। और अगर आपको खुद इसे सीखना है या आपको एक्सेल सीट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, नंबर दे दूंगा, वहाँ पे हम लोग ये प्लास्टर वगैरह का सारा आप लोग खुद भी देख सकते हो, या नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा कि आप इसका क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हो।